हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनेस्ट रिव्यू। तो गाइस, मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। तो गाइस, आपने सही सुना है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। कि अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मुझे कब सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, राइट टाइम कब है मुझे सब्सक्रिप्शन लेने का, और मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, कम इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा आउटपुट कैसा मिले, और मुझे कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस, ज़रूर आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। तो गाइस, देखते रहिए, मजा आने वाला वीडियो में। लेट्स गो। So guys, these are the most important points that I have to discuss with you all. Okay, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। जैसे कि मैं कुछ तो अपना आरसी तो था, सॉल्व कर रहा था मैं बैठ के। ओके, आपको दिख रहा रहेगा, देख सकते हो अनअकैडमी का ऐप है, एप्लीकेशन पे मैं देख रहा हूँ जो भी है, ठीक है, तो दिख रहा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो मेन जो पॉइंट है आपको साथ डिस्कस जो मुझे करना है। सबसे पहले आप जब जाते हो उनकी वेबसाइट पे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वेबसाइट के पे जब आप विजिट करते हो, आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी आप लेना चाहते हो, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, फिर ओमेट्स हो गया, कैट्स हो गया, एसएससी, जो भी हो गया, आपको जो भी सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए, आपको अनअकैडमी के जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो भी सेल्स में होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे। तो आप उनकी गाइडेंस ले सकते हो। उनकी जो भी चीज़ें वो समझा रहे हैं ना, उनको आपको सुनना है अच्छे से, ठीक है। उनको आप सुनो, उनसे 2-3 बार भी आप कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप उनकी कॉल को रिकॉर्ड करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर से आप एडवाइस लो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप जो भी सेल्स पर्सन बोलता है उनकी सिर्फ बातें सुनो, बट आपको डिसीजन खुद का लेना है, ठीक है, अपनी फैमिली का या फिर आपके सीनियर्स का, ठीक है। उनका डिसीजन मत लेना, क्योंकि वो आपको इंसिस्ट करते हैं मोस्टली आइकॉनिक लेने के लिए। ओके, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है ये, वो बोले थे मुझे कि आइकॉनिक ले लो आप, थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा देना है, क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, आप ही सोचो, ठीक है, ऐसे करके मुझे बोल रहे थे। बट मैंने नहीं सुना उनके, मैंने प्लस लिया। उसका भी मैं आपको एडवांटेज बताऊंगा, मैंने प्लस लिया है, मुझे क्या बेनिफिट मिला है उससे, ठीक है। तो गाइस, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें बेनिफिट होता है, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपको मेंटर मिलता है, ठीक है, एक वो हो गया। और दूसरा, आपको ऑफलाइन नोट्स भी मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो आइकॉनिक में आपको मिलती है, जो दो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है, जो कि मेंटर एक आपको मिलेगा, पर्सनल मेंटर, आपका डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी आपका 1-on-1 होता है, वो एक दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। और तीसरा, आपको ऑफलाइन नोट्स मिलती है, ठीक है, आइकॉनिक में। प्लस में आपको ये 3 चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। मोस्टली मुझे यही दो के बीच में इतना डिफरेंस दिखा है कि मतलब आइकॉनिक इस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और प्लस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसका भी मैं आपको उपाय बताता हूँ गाइस, आप टेंशन मत लो, ठीक है। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ कि मेंटर, अगर आपके पास जो मेंटर नहीं है, तो आपके जो एजुकेटर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, आपके जो एजुकेटर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, वो भी एक तरीके के मेंटर जैसे आपको हेल्प करते हैं। उनका खुद का टेलीग्राम चैनल होता है, ठीक है, वो आपको गाइड करते हैं। आप उनसे एजुकेशन रिलेटेड जो आप पढ़ते हो, आप जो स्टडी करते हो, आपका जो सब्जेक्ट है, कोर्स है, उसके अलावा आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, लाइफ रिलेटेड भी, जो आपका आगे जो आपने फ्यूचर में सोचा है, वो उसके लिए भी वो गाइड करते हैं गाइस। डाउट क्लियरिंग सेक्शन वो लोग रखते हैं, प्लस टेलीग्राम पे वो बोलते हैं कि हम अपना नंबर सेंड करो, या फिर हम मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो गाइस, डाउट क्लियर होता है, वो थोड़े डाउट सेक्शन भी रखते हैं, या फिर कभी कभी वो टाइम भी रख देते हैं कि आप इस टाइम पे हमें का बीच में हुआ था एक एजुकेटर का, ठीक है, और वो एजुकेटर ने हमको बोला था कि मेरे को ये 3 दिन का टाइम है, आप 3 दिन में मुझे कॉल करो, आपको जो भी डाउट है फ्यूचर रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो एक एजुकेटर थे, ना कि मेंटर थे, ठीक है। तो एजुकेटर भी आपके एज अ मेंटर ही होते हैं, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेंटर का एक एक्चुअली मैं एक बता दूं आपको, आप यकीन नहीं करोगे, एक बंदे का मेंटर था, मैं लेक्चर में बैठा था क्लास में, ठीक है, उसके मेंटर ने उसको बोला था कि आप द हिंदू पढ़ो, ठीक है, ओके। उसके मेंटर ने उसको गाइड किया कि आपको ना द हिंदू पढ़ना चाहिए। बट मैंने देखा एजुकेटर ने उसको क्या बोला, जब एजुकेटर के सामने जब उसको पूछा कि तुम्हें बताओ कि मेंटर ने तुमको क्या बोला है, तो उसने बोला कि मुझे मेंटर ने बोला था हिंदू पढ़ने। बट एजुकेटर जो थे उन्होंने बोला आपको हिंदू अभी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका इंग्लिश बहुत वीक है। क्योंकि उसको मतलब नहीं समझ रहा था, मीनिंग जो भी था, जैसे इलिजिटिमेट हो गया, इलिजिटिमेट डॉटर सन जैसा आपने सुना रहेगा, इलिसिट हो गया, उसे वो नहीं समझ रहा था, तो द हिंदू नहीं पढ़ सकता। द हिंदू की जो इंग्लिश होती है, उसकी वोकैब होती है, थोड़ी अच्छी होती है। तो उसको एजुकेटर ने समझाया कि पहले आपको बेसिक्स पढ़ना चाहिए, आप ना थोड़े लोअर लेवल से चालू करो, अपर लेवल में मत जाओ, द हिंदू का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो उसको छोटे मोटे नॉवेल्स बताया था, जैसे कि आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो,
या फिर छोटी मोटी बुक जो बताई थी उसको पढ़ने के लिए कि आप पहले इनिशियल स्टेज से जाओ, अब द हिंदू मत पकड़ो। तो मुझे तो लगा एजुकेटर भी एज अ मेंटर जैसा आपको हेल्प करेंगे, बस आपको वैसे आपको अप्रोच करना आना चाहिए गाइस। तो ये मेरे को जितना समझ में आया कि मैंने मेंटर और एजुकेटर का ये मैंने बता दिया। सेकंड, सब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने कि आप प्लस सब्स लेते हो गाइस। देखो पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइकॉनिक में पैसे ज़्यादा आते हैं और जो प्लस सब्सक्रिप्शन होते हैं उसमें आपके पैसे कम जाते हैं गाइस। और एक और मैं जुगाड़ बताता हूँ आपको ना, देखो आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको 6 से 8 घंटा तो पढ़ना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 से 3 घंटा पढ़ना है, तो गाइस वैसा तो फिर एस्पिरेंट नहीं काउंट होता है। आपको 4 से 6 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। कोई 8 घंटा पढ़ते हैं, कोई 12 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो मैं सबसे पहले बोलूँ आपको, अगर आप 6 घंटे पढ़ने वाले हो, जैसे आप 6 आवर्स पढ़ते हो डेली का, ठीक है, तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको फ्रेंड के साथ मिला के आप ले सकते हो। जैसे आपका सब्सक्रिप्शन पहुंच रहा है 30K का प्लस में, ठीक है, ऑफर लग के समझो 20K का आ गया, आप अपने फ्रेंड के साथ 10K बांटो आप और 10K डालो, ठीक है। सब्स ले लो गाइस, मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ एक्चुअली, मेरे पास सबसे, मेरे फ्रेंड के पास भी सबसे, ठीक है। तो हम दोनों ने मिला के सब्सक्रिप्शन लिया। जैसे मेरा जैसे ऑफिस टाइम है तो मेरा ऑफिस टाइम पे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और वो जो मेरा फ्रेंड है उसका ऑफिस टाइम नहीं रहता, तो वो उस टाइम पे पढ़ता है वो, ठीक है। वो 6 आवर्स उस टाइम का निकाल लेगा। फिर जैसे मैं ऑफिस से घर पे आऊँगा 7 के बाद मेरा जो रहेगा टाइम, फिर मैं उससे लेकर के 11-12 तक 1 AM तक तो मैं नहीं जा पाता, मोस्टली 12:30 तक मैं जा पाता हूँ। मतलब मैं 5 to 6 आवर्स मैं तब स्टडी करता हूँ गाइस, 5 to 6 आवर्स। तो आपको वैसा डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीपल डिवाइस में आप लॉगिन कर सकते हो, बट साइमल्टेनियसली 2 डिवाइस एक साथ नहीं ऑन होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आता है गाइस वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वो दिखना है, तो मैं आपको जरूर वो चीज़ टेस्ट करके दिखाऊंगा। मेरे आईपैड में भी लॉगिन है, मेरे मोबाइल में भी लॉगिन है, मैं आईपैड में और सामने जो मेरा पीसी है दोनों में ऑन करके मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आता है दोनों को ऑन करके, ठीक है। तो मैंने भी आपको जुगाड़ बता दिया कि आप प्लस में सब्सक्रिप्शन ले लो फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो पैसा भी थोड़ा आपका बच जाएगा गाइस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, प्लस आपके पेरेंट्स की भी मेहनत की कमाई गाइस। तो थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा जुगाड़ निकालना चाहिए और थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप सब्सक्रिप्शन वैसा ले सकते हो। और ऑफलाइन पीडीएफ नहीं है तो आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिलेगी। आप अगर आपके पास लैपटॉप है स्टडी करने के लिए या फिर आपके पास ये आईपैड है तो आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और उस पीडीएफ में 2 मिलता है आपको अनअकैडमी में, एक तो आपको मिलेगा एनोटेशन और एक मिलेगा विदाउट एनोटेशन। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पीडीएफ जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। आप चाहे तो विदाउट एनोटेशन लेके उसमें एनोटेशन कर लो, एनोटेट कर लो आपको जो भी करना है। और आप एनोटेशन जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट आप दोनों को एक्चुअली ले सकते हो। आप एनोटेशन ले लो और जो भी एजुकेटर जो जैसा जैसा पढ़ाया है आपको, हर एक जहाँ पे एजुकेटर ने जो लिखा है, जैसे अभी 2x + 3 ऐसा कुछ लिखा भी ना, तो वो भी आपको याद रहेगा कि मुझे पढ़ते टाइम एजुकेटर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था। तो आप एनोटेशन लेके उस चीज़ को ऐसा गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप साइमल्टेनियसली चाहिए तो आप बुक पे रफ करते रहो और ये आपको बाद में पीडीएफ ऐसा नोट्स मिल जाता है, ठीक है। तो नोट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि आपको एक डिजिटल नोट्स मिलेगी, ठीक है, एक डिजिटल नोट्स मिलेगी। प्लस जो आपके एजुकेटर रहेंगे आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हो अपना कि मेरे को कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कैसे मुझे स्टडी करना चाहिए, आप वो सब भी पूछ सकते हो, वो आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जो भी चैनल होता है उनका, ओके। तो ये भी मैंने बता दिया गाइस। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, लग रहा है मुझे डाउट प्लस वाला सब्सक्रिप्शन वाला, कि आप पैसे बचा के थोड़ा सा जुगाड़ करके आप ले सकते हो प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो थर्ड डाउट मैं अभी आपका क्लियर कर देता हूँ, व्हेन टू टेक सब्स। तो देखते रहिएगा, तो आपको सब्सक्रिप्शन कब लेना चाहिए, ओके। तो ये मोस्टली डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एजुकेटर है, आप कौन से एजुकेटर को आप फॉलो करके आए हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे डेमो लेक्चर देखे होंगे, ओके, आपको वो एजुकेटर अच्छा लगा होगा, आप उनके वजह से सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे कि मैं इनका लेक्चर अच्छे से देखना चाहता हूँ, एकदम डीपली, मेरे को एकदम डिटेल में देखना है, ठीक है। वो लेक्चर देखना चाहते हो आप, इसके लिए आप उनके लिए मोस्टली सब्सक्रिप्शन करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कोई स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता कि आप रिपीटर और फ्रेशर हो, ओके। ये डिपेंड करता है एजुकेटर पे कि आप कौन से टाइप के एजुकेटर के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूँ, आपके 2 टाइप के एजुकेटर होते हैं। जैसे कि एक एजुकेटर होता है जो आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, ऐसे टाइप के एजुकेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा नवंबर को उनका एक बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। नवंबर से लेकर दिसंबर तक लेके जाएंगे उस कोर्स को, और वो कोर्स को वो एंड करेंगे दिसंबर तक। और पूरा एक कंबाइन एक कुछ 10 से लेकर के 20 लेक्चर्स कुछ होते हैं, इसके बीच में कोई लेक्चर्स उनके लाई करेंगे, मोस्टली इतना तो मैंने देखा है, इतने लेक्चर्स उनके होंगे। तो ये लेक्चर के बीच में उनका लाई करेगा, ठीक है। वो बेसिक से एडवांस लेगा। अगर आपने बीच में कभी ज्वाइन किया यहाँ पे कहीं पे, आप समझो आप नवंबर दिसंबर के बीच में कहीं पे ज्वाइन कर दिए, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम आता है कि आप बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आपको एडवांस आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक के बैकलॉग क्लियर करने होते हैं जल्दी से जल्दी। अगर आपके 5 लेक्चर छूटे तो आप 5 लेक्चर फटफट देख लो, ओके, टाइम निकाल के, फिर आप एडवांस देखो, ठीक है। वरना फिर आप ये पूरा कोर्स छोड़ो, ठीक है, आप कोई और लेक्चर देखो या फिर कोई और सब्जेक्ट देखो, उसके बाद ये कोर्स होने के बाद कोई नया कोर्स आएगा उसको देखो, इसको आप ऑफलाइन देखो,
ठीक है, इसका ये सोल्यूशन है अगर आपने सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा डिले कर दिया। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन कब लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एजुकेटर के टाइप बता दूँ। ये 2 टाइप के एजुकेटर्स होते हैं मोस्टली मैंने देखा है। एक तो मैंने बता दिया जो बेसिक से एडवांस अपने पूरा एक कोर्स लेके आते हैं, उस पर आपको पूरा पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उनका कोई एक सब्जेक्ट एक टॉपिक होगा, उसका पूरा एक बेसिक टू एडवांस रहेगा। फिर सेकंड टॉपिक रहेगी, उसका कोई बेसिक टू एडवांस रहेगा। तो आप वो टॉपिक छूट गई है तो आप नेक्स्ट टॉपिक को बेसिक से एडवांस करो और फिर वो टॉपिक को बाद में ऑफलाइन कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक एजुकेटर होते हैं जो अपना पहले लाते हैं बेसिक, वो लेके आते हैं सबसे पहला तो अपना बेसिक का कोर्स लेके आएंगे। जैसे अभी रीजनिंग है, एक रीजनिंग का कोर्स ला रहे हैं। ठीक है, कोई रीजनिंग का कोर्स लाया एजुकेटर ने, वो रीजनिंग पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका बेसिक कोर्स अभी समझो उनको वर्बल भी पढ़ाना है तो वर्बल पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों का बेसिक कोर्स हो गया। फिर उसके बाद समझो उन्होंने इसका एडवांस चालू कर दिया। ओके, आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसका रीजनिंग का पहला बेसिक हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने इनका बेसिक खत्म किया, फिर आप इसके एडवांस पे आए। तो अभी एडवांस नहीं देख सकते, आपको इसका पूरा बैकलॉग खत्म करना पड़ेगा, ये आपके वर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, आपको ये देखना है। अगर आप ये भी रनिंग में है तो आपका ये भी छूट जाएगा, मतलब आपको ये भी देखना है। उसके बाद फिर आपको जो वर्बल है, वर्बल का भी बेसिक क्लियर करना है, फिर आपको जाके उसका एडवांस लेवल देखना है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के मैंने देखे हैं जो एजुकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला तो करना क्या चाहिए कि आपका कोई भी आप जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी जैसे कोई एग्ज़ाम है समझो दिसंबर में एंड हो रहा है। ओके, दिसंबर में उसका लास्ट डेट था एग्ज़ाम का। ओके, समझो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया जो कि एंड हो गया, या फिर समझो कैट तो समझो नवंबर में होता है, कैट नहीं ले सकते, चलो कैट ले लो, वो भी ले लो कि अगर नवंबर में कैट खत्म हो रहा है, या फिर एनईटी नीट ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे कि अभी नीट ले लो या फिर कैट ले लो, कोई भी एक का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कैट उठा लिया। ठीक है, कैट आपका खत्म हुआ नवंबर में, नवंबर के लास्ट संडे में कभी एंड होता है, जैसे 27 हो गई, कभी 28 डेट हो गई, जो भी हो गई। ओके, तो जैसे कि ये खत्म होना, उसको इसके आपको 1 वीक बाद ही आपका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है। जैसे कि अभी आपका 1 वीक हुआ, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, ज़्यादा डिले मत करो, ऑफर देखो फट से लग रहा है ले लो, क्योंकि आप जितना डिले करोगे आपका बैकलॉग लगेगा। फिर वो बैकलॉग आपको खत्म करने के लिए आपको थोड़ा सा टेंशन रहता है, फिर आपको सारे लेक्चर्स मोस्टली बैकलॉग पे बैकलॉग ऐड होते जाते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें ऑफलाइन ही देखनी पड़ती है, फिर अपना ऑनलाइन पे कोप अप नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मतलब मोस्टली आप ऑफलाइन वाले ही हो जाते हो, आपको ऑफलाइन देखना पड़ जाता है और आप फिर ऑनलाइन पे आ नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जैसे आपका कोई भी एग्जाम एंड हो रहा है, जैसे अभी जैसे ये 2022 का ले लो, चलो 22 में अगर ये खत्म हो गया, ठीक है, तो आपको 23 के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जैसे ये एग्जाम खत्म होने के 1 से 2 वीक के अंदर आपको ना सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी अभी खत्म हो रहा है आपका दिसंबर में, समझो इसकी डेट आ गई, फिर 19-17 दिसंबर जो भी हुई। ओके, अगर ये खत्म हो रही है तो आपको इसके 1-2 वीक बाद, मतलब 1-2 वीक के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, क्योंकि इसके लेक्चर्स रनिंग चालू हो जाते हैं बेसिक लेवल से। तो आपका बेसिक से एकदम आराम से जाओगे, आप सबको लाइव देखोगे, लाइव लेक्चर अटेंड करोगे। तो गाइस ये वाला भी डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया, सब्सक्रिप्शन कब लेना चाहिए। ठीक है, हाँ गाइस, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था आपको बताने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी भी बंदे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि मैं एजुकेटर को फॉलो करूँ या बैच को फॉलो करूँ। ठीक है, तो गाइस आपको ना एजुकेटर को फॉलो करना चाहिए, ना कि बैच को, क्योंकि अगर बैच को फॉलो करोगे तो आप जिस एजुकेटर को सोच के सब्सक्रिप्शन ले हो कि मुझे इनसे स्टडी करना है, तो एक तो वो आपका गया। ठीक है, क्योंकि बैच में वो चीज़ सिर्फ वो एजुकेटर सिर्फ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ाएंगे और कोई अदर एजुकेटर होंगे जो उस टॉपिक को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप एजुकेटर को फॉलो करो, एजुकेटर हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, अपना जितना पूरा ईयरली है वो पूरा टॉपिक को कवर करेंगे, पूरे सब्जेक्ट को एक्चुअली, और इसके लिए आप एजुकेटर को फॉलो करो। ठीक है, बैच को फॉलो मत करो, क्योंकि बैच को फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती है चीज़ें, आपको एजुकेटर को फॉलो करना चाहिए गाइस। ठीक है, तो आपका सारा डाउट क्लियर करेगा साइड बाय साइड, और आप और ज़्यादा क्या बोलते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हो अपने एजुकेटर के साथ, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे गाइस। तो ये वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया था गाइस, तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये वाला मुझे बताना था सबसे इंपॉर्टेंट। और बहुत सारा मिस्टेक आप इसी पे करते हो, आपकी सबसे ज़्यादा मिस्टेक आपकी यही मिस्टेक है कि आप ना एजुकेटर को ना आप जज कर लेते हो पहले ही, कि एजुकेटर का आप यूट्यूब पे चैनल देख लेते हो, आप यूट्यूब पे चैनल देखने के बाद आप उनके सब्सक्रिप्शन देख लेते हो कि भाई उनके पास 100 के सब्सक्राइबर है, उनके पास 50 के सब्सक्राइबर है। गाइस देखो, ये छलावे मत पढ़ो। ठीक है, आप ना अनअकैडमी के ना फ्री लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, अनअकैडमी के जब आप चैनल पे आओगे ना, वेबसाइट पे आओगे ना, तो आप सबसे पहले ना बहुत सारे एजुकेटर्स के ना फ्री लेक्चर्स के डेमो लेक्चर्स, मतलब आप देख सकते हो, उनके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स होते हैं, तो डेमो लेक्चर्स देखो आप। ठीक है, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन से एजुकेटर से टीचिंग लेनी है। ठीक है, तो गाइस ये चला के मत आना कि आप सब्सक्राइबर देख के सोचो कि एजुकेटर अच्छे तो मैं इनको ही फॉलो करूँगा। गाइस देखो, फ्री कंटेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रूथ है भाई कि फ्री कंटेंट है वहाँ पे, तो फ्री कंटेंट की वजह से उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यू बढ़ते हैं। ठीक है, ये पेड है, अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो अनपॉपुलर जो होते हैं ना,
एजुकेटर्स वो कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं गाइस, ट्राई करना। ओके, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहेंगे यूट्यूब पे, बट वो अनअकैडमी में सबसे पॉपुलर होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा ट्राई करना कि आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देखो मत, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बंदे वही देख के आते हैं, फिर बाद में उनका जो स्टेटमेंट होता है फॉल्स हो जाता है, फिर बाद में फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि आपको अच्छे से देखना चाहिए डेमो लेके और डिसाइड करना चाहिए कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और लास्ट मेरे को बताना था कि मेंटर्स कौन होते हैं। मोस्टली मेंटर्स जो होते हैं कि एजुकेटर्स होते हैं, नहीं। तो गाइस ये एजुकेटर्स आपके अलग हैं, मेंटर्स आपके अलग है। मेंटर्स तो मैंने आपको बताया जो कि मैं आपको आइकॉनिक पे मिलेंगे। ठीक है, तो कोई नहीं होते एक्चुअली, मेंटर्स आपके सीनियर्स होते हैं या फिर जो परसुइंग करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको कैट का एग्जांपल दिया था। ठीक है, कैट एग्जाम से आपको MBA आप ले सकते हो, बड़े बड़ी 20 स्कूल्स। तो जैसे 20 स्कूल्स में जो अभी परस्यू कर रहे रहेंगे, ठीक है, जो भी पढ़ रहे रहेंगे वहाँ पे आपके सीनियर्स, तो उससे वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मेंटर वही होते हैं जो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो ऑलरेडी उनको मिल चुका है, मतलब वो आपके ख्वाब जी रहे हैं। ठीक है, आपके ख्वाब जो जी रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि मैं करूँ क्या लाइफ में। ठीक है, ओके। तो यही होता है जो कॉलेज में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस यही आपके मेंटर्स होते हैं। तो मैं थोड़े बहुत पॉइंट शायद मिस कर दिया होगा गाइस, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी, बट वीडियो बड़ी हो रही है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, और भी आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। यूट्यूब चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर लो गाइस, सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाओ यार, अभी 1K करना है गाइस, 1K करो, फिर मेरी वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के रखो गाइस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बताना रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो इस वीडियो को गाइस आप शेयर करो जितना हो सके, और कमेंट करो जो भी आपका क्वेरीज है, और लाइक करो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लव यू हर बार की तरह, एंड बाय बाय।